हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? कल मैंने एक पोल डाला था, आपको कौन सी रीडिंग पसंद है, पहले मैं कौन सी रीडिंग करूं। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर वाली रीडिंग पे बहुत ज़्यादा वोट आए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना यही वाली रीडिंग आज की जाए आपके लिए। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। तो सबसे पहले हम पास्ट की एनर्जीज़ को चेक करेंगे। आपने मेरे साथ बिल्कुल पॉजिटिव होकर रहना है, ठीक है। पुरानी बातों को मिट्टी पाओ, ज़्यादा मत सोचना। अब क्या एनर्जीज़ आएंगी वो मुझे नहीं पता, आपके सामने ही मैं कार्ड्स निकालूंगी कि पास्ट की क्या एनर्जीज़ थी, इस वक्त उस पर्सन के साथ आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस कनेक्शन को लेकर, या कितने हद तक आपको सोचना चाहिए इस कनेक्शन के बारे में, अगर है या नहीं है, जो भी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। पॉजिटिव रहो और एक लाइक ज़रूर चिपका दो इससे पहले कि रीडिंग स्टार्ट हो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पास्ट की एनर्जीज़ को चेक करेंगे, देख लेते हैं क्या है यहाँ पर पास्ट की एनर्जीज़। ओके, इस पर्सन की पास्ट की एनर्जी, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी पास्ट की एनर्जीज़ और आपके साथ, अगर पास्ट और प्रेजेंट आपके साथ रेजोनेट्स होता है तो इसका मतलब डेफिनेटली फ्यूचर एनर्जीज़, नियर फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर एनर्जीज़ जो हैं वो आपके साथ ज़रूर रेजोनेट होंगी। चलिए, क्या रहेगा पास्ट? फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज, फर्टिलिटी, ओके, ट्रैप्ड इन fears, गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज़, यहीं से ले लेती हूँ। ओके, एंड जो बॉटम है वो डिसेप्शन की एनर्जी है, ठीक है। सो 5 6 7 8, 8 यहाँ भी 8 है, तो नंबर 8 और नंबर 7 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, या नंबर 8 जो है वो देखो डेस्टिनी कनेक्शन को भी दिखाता है, 7 नंबर अबेंडेंस को दिखाता है, नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इन्फिनिटी सिंबल है ये, ठीक है। और देखो इसी बात पर लाइट भी आ गई है, तो डेफिनेटली यहाँ पर फ्यूचर अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अच्छा ही होगा, लेकिन आप चेक करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर फाइनेंशियल एंड मटेरियलिस्टिक जो चेंज है इसका क्या मीनिंग है, प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। या एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी है, एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो आप ना इस पर्सन की लाइफ में तब आए होगे जब इस पर्सन की लाइफ में कुछ चेंज हो रहा होगा, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें, फाइनेंशियल चीज़ें, कुछ चेंज दिख रहा है। जब इस पर्सन की लाइफ में कोई चेंज हो रहा था तब आप इस पर्सन की लाइफ में आए थे, या हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई चेंज आया था तब आप इस पर्सन से मिले थे। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि आप, ये जो पर्सन है इनके साथ आप वर्क प्लेस पर मिले थे। पास्ट की जो एनर्जीज़ हैं वो चेक करके बता रही हूँ, ठीक है। और आपको ये भी बता दूँ, किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको देखते ही आप पर फिदा हो चुके थे। दे लव यू अ लॉट, इसमें कोई शक नहीं है, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। देखो किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना वो बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, नर्चरिंग, और एक ऐसा इंसान जो प्यार तो बहुत करता है, आपको ऑफर भी सॉलिड देने के मूड में है लेकिन बताता नहीं है, या फिर बहुत ही ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को दबा के रखता है। यहाँ पर फर्टिलिटी है, एम्प्रेस इज़ हेयर, तो डेफिनेटली आप इस पर्सन के लिए किसी एम्प्रेस से कम नहीं थे, और लिटरली ये पर्सन आपको पेडिस्टल पर बिठाता थे, मतलब जहाँ आपने मैसेज किया वहाँ ये पर्सन हाजिर। ऐसी एनर्जी मुझे, वैसे भी कहते हैं जब शुरू में हम किसी से मिलते हैं ना तो ज़रा वो होता है ये एनर्जीज़, एक्साइटमेंट होती है ना अगले बंदे को समझने की, बाद में तो हम ढीले पड़ जाते हैं। बाद में हमें ये वही चीज़ें बुरी लग रही होती हैं, वही तंग कर रही हो, ये होता है ना। शुरू में तो बड़ा वही चीज़ दिख रही है मुझे। और साथ साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन, कुछ लोगों को, सबके साथ ये चीज़ रेजोनेंस नहीं होगी, लेकिन आप में से कुछ लोगों की इस पर्सन ने फाइनेंशियली भी हेल्प की है, ठीक है। आपकी शायद उस टाइम हालात कुछ ठीक नहीं थे तो इस पर्सन ने आपकी हेल्प करी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए दिख रहा है जैसे कि छुप के हेल्प की है, कुछ लोगों के लिए इन्होंने हेल्प तो की लेकिन ये नहीं दिखाया कि आपसे
मतलब उनको कोई इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग पर्सन है, थोड़ा डिसेप्शन की एनर्जी में रहते थे। ये पास्ट की एनर्जी इनकी ये दिख रही है, बहुत ही मिस्टीरियस और बहुत ही डिसेप्शन की एनर्जी में रहना, अपने रियल फेस को आपके सामने नहीं शो करना, छुप छुप के देखना, फिर आपने जैसे ही देखा तो नजरें इधर उधर उधर उधर, ऐसी एनर्जी है। सो व्हाई दिस फैटेलिटी इज हेयर, पास्ट की एनर्जी में क्यों है? ओके 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 बाबा, एक दे दो एक। ये भी आ रहा था, मैं देखूँ ये क्या कार्ड आ रहा था वैसे बाय द वे। ओह, क्वीन ऑफ वेंड्स, लुक एट दिस, एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वेंड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, मतलब बहुत ही इस पर्सन को आप हॉट लगते थे। अभी की एनर्जी क्या है वो देखते हैं, लेकिन शुरू की तो एनर्जी फर्टैलिटी, लाइक एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वेंड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन, आप इस पर्सन ने आपको बोला भी होगा कि तुम जिस तरह से इंडिपेंडेंट रहती हो या रहते हो, अपना काम करना, अपने उसमें रहना, और जिस तरह की द वे ऑफ ड्रेसिंग, जिस तरह तुम अपनी ड्रेसिंग सेंस है तुम्हारा, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, तुम बहुत, बेशक तुम एक फीमेल हो या मेल हो डजेंट मैटर, लेकिन तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत मिस्टीरियस हो, बहुत खूबसूरत हो, इंडिपेंडेंट हो। नाइन ऑफ पेंटिकल भी आप ही की एनर्जी है, जो ये दिखाती है कि आप जब भी इस पर्सन से थोड़ा दूर चले जाते थे तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते थे, इसमें कोई भी शक नहीं है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लेकिन ये पर्सन थोड़ा पेज वाली एनर्जी में थे, यानी फील तो करते थे लेकिन बताने में बड़ी झिझक होती थी, या घुमा फिरा कर बताते थे, या अट्रैक्शन तो थी लेकिन घुमा फिरा कर वो अट्रैक्शन जाहिर करते थे। वाई दिस ट्रैप्ड इन फेयर्स, मुझे लगता है इस पर्सन को कुछ फेयर्स और डाउट्स रहे होंगे। हो सकता है इस पर्सन को लगता था कि आप बहुत ही खूबसूरत हो, आपको कोई भी पसंद कर लेगा, भला वो आप उनको क्यों पसंद करोगे, या उनमें इतना कुछ नहीं है। यानी ये कुछ ऐसी लग रहा है जैसे कि कोई अपना कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इस पर्सन का ज़रूर हो सकता है, या ये अपनी ही सवालों के जवाब भी खुद ही बुन लेते थे, इन्होंने कभी आपसे खुलकर वो चीज़ पूछा ही नहीं। वाई दिस ट्रैप्ड इन फेयर इज हियर, चैरिटी, ओ सॉरी चैरिटी, चैरिटी क्यों बोला मैंने, वैसे हो सकता है आपको चैरिटी देनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर चैरियट है एंड यहाँ पर टू ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। देखो ये पर्सन आपके कनेक्शन को लेकर हमेशा थोड़ा कंफ्यूज ही रहे, दोनों के कनेक्शन को लेकर, क्योंकि एक तो लॉन्ग डिस्टेंस कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस, लेकिन या तो कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए दिखता है कि इन्होंने आपको वेट बहुत करवाया है, बिकॉज यहाँ पर आप दोनों डिफरेंट हो। लुक एट दिस चैरियट, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, और यही चीज़ इस पर्सन को आगे आपकी तरफ आने के लिए रोकती थी। यानी ये पर्सन बहुत प्यार करते थे आपको, लेकिन जैसे कभी इजहार भी कर लेते थे, लेकिन फिर पीछे हट जाना, फिर फेयर्स में, डाउट्स, फेयर्स, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड एनर्जी। यानी इस पर्सन को पता था हम दोनों अलग अलग कल्चर से, अलग अलग कास्ट, अलग अलग चीज, हम दोनों चैरियट, लुक एट दिस, दोनों अलग हैं, एक वाइट है दूसरा ब्लैक शेर है, देखो यहाँ पर दोनों अलग हैं। इनको पता था हम दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से। ये पर्सन कैंसर हो सकते हैं बाय द वे, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन, लेकिन इस पर्सन को ये था कि हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से, हम दोनों का कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये पर्सन सोचते थे कि बाद में उसको खो दूंगा फिर मैं कैसे रह सकूंगा, इसीलिए ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते थे, इमोशनली अवेलेबल नहीं रहते थे आपकी तरफ, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो ये, अच्छा एक चीज़ और भी मुझे दिख रही है कि ये पर्सन सक्सेसफुल हो सकते हैं, कोई कामयाब पर्सनैलिटी हो सकती है, पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन अपने माइंड की ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है, दिल की नहीं सुनते, माइंड की ज़्यादा सुनते हैं। लुक एट दिस इन्फिनिटी, इस पर्सन को भले ही यूनिवर्स की तरफ से साइंस मिल रहे हों, आपकी तरफ से साइंस मिल रहे हों, लेकिन फिर भी ये पर्सन, ओ माय गॉड, लुक एट दिस सिक्स ऑफ वेंड्स, ये दोनों कार्ड एक हैं, ये देखो सक्सेसफुल पर्सन है ये, प्राउडी, सक्सेसफुल, आसपास बहुत सारे लोग, लेकिन अंदर से ये बंदा खाली रहता था। अभी भी ऐसा ही होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि देखो ये पर्सन ना स्ट्रेंथ की एनर्जी है, इस पर्सन के पास बहुत पावर पोजीशन है, पैसा रुपया, एक मतलब बहुत पावरफुल बंदा है, लेकिन ये किसी और के इशारों पे चलता है, ये पर्सन किसी और के इशारों पर चलता है। दो के ये पर्सन बहुत कामयाब पर्सन है, ये दो के ये पर्सन बहुत ही सक्सेसफुल है, ये पर्सन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अपने हद तक सब कुछ, लेकिन फिर भी इस पर्सन को कोई और कंट्रोल कर रहा है, देख रहे हो। और ये दिमाग से सोचता है कि नहीं, अगर मैंने ये काम किया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, या कुछ मतलब छीन लिया जाएगा मुझसे कुछ, या मेरी कामयाबी, मेरी सक्सेस, मेरी पोस्ट, मेरी पोजीशन मुझसे छीन ली जाएगी। या सिक्स ऑफ वेंड्स, कामयाबी, मे बी इस पर्सन के ऊपर बहुत प्रेशर रहा है दूसरों का, या ये किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हैं। लुक एट दिस थ्री ऑफ सोर्ड, थर्ड पार्टी,
थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है, और इस थर्ड पार्टी की वजह से ही ये पर्सन कभी भी खुलकर आपके सामने नहीं आए, चाहकर भी नहीं आए, मैं ये कहूँगी। डिफरेंट, दोनों अलग अलग दुनिया से आए हो, चाहकर भी शायद ये पर्सन को पता था कि आपको अपनी दुनिया में शामिल करना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। लेट मी सी कि जो अभी की प्रेजेंट की एनर्जी है वो क्या है। ठीक है, ये तो हमारी पास्ट की एनर्जीज थी, तो अब हम प्रेजेंट की एनर्जी को चेक करते हैं। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कि इस वक्त प्रेजेंट में इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। ये तो आप दोनों के कनेक्शन का, रिश्ते का पास्ट का था, अब हम प्रेजेंट में चलते हैं। ठीक है, नाउ प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, चलिए देखते हैं प्रेजेंट में क्या चल रहा है। इस वक्त प्रेजेंट में इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। इस वक्त प्रेजेंट में इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। प्रेजेंट में इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। वाह, दो चक्रास कार्ड साथ में आए, थ्रोट चक्रा एंड हार्ट चक्रा, नंबर 5 एंड नंबर 4। इमोशनल विड्रॉल, एक और फिर से वही एनर्जी आई है। ठीक है, एंड लुक एट दिस, प्रेजेंट में यूनिवर्स है आप दोनों के साथ और इस कनेक्शन के साथ। ये बात आप याद रखिएगा, हालात चाहे कुछ भी हों, दिक्कतें चाहे कोई भी हों, ऑब्स्टिकल चाहे कुछ भी हों आप दोनों के कनेक्शन में, लेकिन यूनिवर्स का साथ आप दोनों के साथ है। यूनिवर्स इस पर्सन को कहीं ना कहीं पुश कर रहे हैं कि भाई अपने दिल को और अपने दिमाग को खोलो, अपने ज़बान को खोलो, बात करो सामने वाले बंदे से। कब तक अपने आप को इसी ट्रैप एनर्जी में रखोगे, इसी तरह इमोशनली विड्रॉल रखोगे, बोलो। डेफिनेटली इस पर्सन का थ्रोट चक्रा का और हार्ट चक्रा का कोई इशू है। वाई दिस थ्रोट चक्रा इज हेयर, मतलब जब देखो तब मुंह पे ताला ही रहता है इस आदमी के या इस बंदी के, जो भी है ये। लेट्स सी प्रेजेंट में क्या एनर्जीज आती हैं। वाई दिस थ्रोट चक्रा इज हेयर, नाइट ऑफ सोर्स, एंड यहाँ पर भी वही एनर्जी है। देखो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन जो है ना, अब आप देखोगे कि अभी प्रेजेंट में आप ये चीज़ नोट करोगे कि ये पर्सन जैसे पहले बहुत कम बोला करते थे, अब ये पर्सन कुछ कुछ बोलना स्टार्ट होंगे, आपको कुछ ना कुछ बातें अपनी कहीं ना कहीं अभी भी ये ट्रैप्ड है। अभी भी ये पर्सन किसी और के ही इशारों पर नाच रहे हैं। सच्ची बताऊं आपको, कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी भी किसी और के कंट्रोल में है। ये तो नहीं बोलूँगी इशारों पे नाच रहे हैं, क्योंकि ये बंदा खुद बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर यूनिवर्स की तरफ से एक हिम्मत आ रही है और आपकी दुआओं ने रंग लाया है कि ये पर्सन अपने थ्रोट चक्रा को थोड़ा खोलने की, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ पर ये पहले चुप रहते थे या बोलते नहीं थे, फाइनली ये आपको छोटी मोटी सही लेकिन ऑफ़र देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ बदलाव आप इस पर्सन के अंदर देखोगे। ठीक है, सो वाई दिस हार्ट चक्रा इज़ हेयर। सॉरी फ्रेंड्स, आज मेरी शिफ्टिंग हो रही है तो पीछे से आपको आवाज़ें बड़ी आ रही होंगी, उसके लिए सो सॉरी। हो सकता है एक आधे दिन आपको रीडिंग भी ना मिले। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि रीडिंग्स में लेती हुई आऊँ आपके लिए, लेकिन थोड़ा बीच में हो सकता है। ठीक है, वाई दिस हार्ट चक्रा इज़ हेयर, वाई दिस हार्ट चक्रा इज़ हेयर। यहाँ पर हार्ट चक्रा की एनर्जी क्यों है, या क्वीन ऑफ सोर्स। यस, मुझे लगता है कि अगर आप दोनों के बीच, यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। यार क्या बात है, देखो अगर आप दोनों के बीच कोई मदर इश्यूज़ हैं, या फिर आपने इस पर्सन को इस वजह से अब बात करना बंद कर लिया या कट ऑफ कर लिया है, ये पर्सन आपकी तरफ इस तरह से आ रहे हैं। लुक एट दिस, ये पर्सन किस तरह से नीचे उतर रहा है कि ओके फाइन, मतलब मैं बताता हूँ तुम्हें दिल की बात, जाओ मत, ओके मुझे छोड़ो मत, इस तरह की एनर्जी से। और अगर कोई मदर इश्यूज़ हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो अब अपनी दिल की सुनेंगे और अपनी मदर से बात करेंगे आपके बारे में, बिकॉज़ ये पर्सन अब आपको छोड़ने का या दूर जाने का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते हैं। वही चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। वाई दिस इमोशनल विड्रॉल इज़ हेयर, वाई दिस इमोशनल विड्रॉल। या लुक एट दिस, द व्हील ऑफ फॉर्चून, मैन क्या बात है। देखो ये पर्सन जो है ना हर्मिट एनर्जी में है इस वक्त के लिए। अभी प्रेजेंट में अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो इसीलिए क्योंकि ये पर्सन इस वक्त हर्मिट एनर्जी में है, चुप रहना चाहते हैं, अपनी सोल सर्च करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इस कनेक्शन के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं कि आखिर हम दोनों के इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून, इस पर्सन को आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए। ठीक है, इस पर्सन के अंदर चेंज आ रहा है, चेंज टाइम के साथ साथ, और आपकी दूरियों ने कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर चेंज लाया है। हो सकता है कि आप दोनों नो कॉन्टेक्ट जोन में हो या लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। ठीक है, सो वाई दिस स्ट्रिम्फ इज हेयर। यहाँ पर ये एनर्जी लास्ट वाली भी प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए।
या 6 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक, नाइट ऑफ वेंड्स, ये पर्सन आपके साथ, देखो ये पर्सन ना बहुत ही रफ एंड टफ, या हो सकता है कि थोड़ी बहुत इस पर्सन के अंदर ना एक प्लेयर एनर्जी हो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी आई है, तो थोड़ा बहुत इस पर्सन के अंदर वो चीज़ है जिसकी वजह से इस पर्सन ने एक तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, दूसरा कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में था, तीसरा कि इनका कल्चर ही ऐसा है कि जहाँ पर आप अफेयर तो चला सकते हो लेकिन बाकी की चीज़ें आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। मैंने कहा नहीं किसी और के कंट्रोल में, अभी भी कंट्रोल में है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए इस पर्सन ने अपने मन को बदला है, अपने आप को बदला है, अपनी आदतों को बदला है, या बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हर्मिट एनर्जी है इस वक्त। अगर बात नहीं कर रहे हैं या कम बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको इनको तंग नहीं करना चाहिए, इनको इनके हाल पर छोड़ दें। वक्त आने पर, डिवाइन टाइमिंग आने पर डेफिनेटली ये पर्सन जो है अपने मन की बात आपसे बात करेंगे, बोलेंगे, आप खुद नोटिस करोगे कि कहीं ना कहीं इसका पर्सन के अंदर बदलाव आ रहा है। और अगर थर्ड पार्टी इनकी मदर इशू है तो डेफिनेटली ये पर्सन उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे, बिकॉज यहाँ पर 7 ऑफ वेंड्स एंड यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन ने आपके ऑफर को ठुकराया था, अब इस पर्सन को लगता है कि दूर से देखना ही, भैया ठीक है, पता नहीं करीब जाऊँगा तो आप इनके साथ क्या हाल करोगे, क्योंकि या तो आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की, ठीक है, क्योंकि एस ऑफ कप्स, ये पर्सन आपसे नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, डेफिनेटली करना चाहते हैं इस वक्त प्रेजेंट में। अच्छा, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि इस वक्त प्रेजेंट में आपकी लाइफ में कोई और भी हो सकता है जो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन आप इस पर्सन को लेकर कंफ्यूज्ड हो कि क्या मुझे नई शुरुआत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए उस पर्सन के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा वेट और आप कर सकते हो। फ्यूचर की एनर्जीज़ में देख लेते हैं, चेक करते हैं फ्यूचर में क्या है, उसी से हमें सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि ये पर्सन इमोशनली विड्रॉल कर चुके हैं, इमोशनली कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं। ये बात तो यहाँ पर एक अच्छी आ गई है, ठीक है। जब इंसान इमोशनली थोड़ा लॉस्ट फील करता है या किसी को मिस करता है तभी वो अपने हार्ट चक्र को उसके लिए खोलने की कोशिश करता है, उसके अलावा तो ये पर्सन फिर वही स्टक एनर्जी में ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम फ्यूचर की एनर्जीज देख रहे हैं। चूज़ वाइजली की एनर्जी आई है सबसे पहले। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, यहाँ पर फ्यूचर की एनर्जीज क्या हैं, मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। फ्यूचर एनर्जीज क्या हैं यहाँ पर, प्लीज़ फ्यूचर एनर्जी। ओह, एक कार्ड और आ रहा है यहाँ पर, सेक्रीफाइस, ओ माय गॉड, ओके, पैशन इग्नाइटेड, ठीक है, ओके। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, आप में से कुछ लोगों के पास 2 ऑप्शन होंगे, तो आपको एक ऑप्शन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या तो आपको इसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना है, या जो दूसरा आपके पास ऑप्शन है आपने उसको चूज़ करना है, यही चीज़ है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, चूज़ वाइजली, यानी आप पे डिपेंड करता है ये फ्यूचर, इस कनेक्शन का फ्यूचर आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको चूज़ करना पड़ेगा आपको क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे इन फ्यूचर में आपका पलड़ा भारी दिख रहा है। आप यहाँ पर मुझे मटेरियलिस्टिक भी चेंज, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, मटेरियलिस्टिक भी और स्पिरिचुअल भी, आप अपने अंदर काफ़ी चेंज फील करोगे, चेंज लाओगे, और काफ़ी अबेंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। इसका मतलब आप यहाँ पर मुझे फ्यूचर में एक कामयाब और सक्सेसफुल पर्सन होते हुए दिखाई दे रहे हो, और ये नियर फ्यूचर की एनर्जीज़ हैं, ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चूज़ वाइजली यहाँ पर क्यों है, लेट्स सी, देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। लास्ट में फिर हम आपके लिए जो है वो कोई एडवाइस भी देख लेंगे, ठीक है। सो चूज़ वाइजली क्यों है यहाँ पर, ये तो बहुत सारे कार्ड है, मैं एक कार्ड लूँगी। वाई दिस चूज़ वाइजली इज़ हियर, या 7 ऑफ कप्स। देखो फ्यूचर में आपके पास बहुत ऑप्शन होंगे इस कनेक्शन के अलावा भी, ठीक है। 7 ऑफ कप्स ऑप्शंस को दिखाता है, मैंने आपसे पहले ही बोला था आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। 6 ऑफ कप्स, इस वक्त भी कोई पर्सन है जो आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ रहने की, आपका दिल जीतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद आप इस वक्त फ़िलहाल उस पर इतना फोकस नहीं कर रहे हो। यहाँ पर देखो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये देखो, ये पर्सन, ये भी पर्सन आ सकते हैं, 6 ऑफ कप्स। लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। मुझे लगता है जैसे इस पर्सन का और आपका कनेक्शन बहुत यूनिक है, मदर एंड चाइल्ड डायनेमिक हो सकता है, जैसे एज डिफरेंस हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। या 6 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, यस डेफिनेटली ये भी पर्सन है जो 6 ऑफ कप्स पास्ट की एनर्जी को दिखाते हैं, ये भी पर्सन है, और यहाँ पर कोई और भी ऑप्शंस हैं। तो चूज़ वाइजली, यानी आप पर डिपेंड करता है इस कनेक्शन का फ्यूचर, के यानी कि बॉल जो है वो आपकी कोर्ट में है,
समझ रहे हैं मेरी बात को आप? यानी फ्यूचर की जो एनर्जीज़ हैं इसमें आपको चूज़ करना पड़ेगा। इट्स अप टू यू, इस कनेक्शन को रखना है या इससे बाहर निकलना है, ये आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों में भी आपके काफ़ी चेंज आ रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। या यू लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड यहाँ पर दी एम्प्रेस, यानी ओ माय गॉड, एम्प्रेस के हाथ में होगा कि वो किंग ऑफ कप्स को अब अपनी लाइफ में आने देती है या नहीं आने देती है। तो ये जो फ्यूचर है ये आपके हाथ में है। और ये दो जोड़ी हैं, देख रहे हो, एम्प्रेस एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप्स। लेकिन ये बात पक्की है कि फ्यूचर आपका इस पर्सन के, ये पर्सन लिटरली आपको पेडिस्टल पर बिठाएंगे अगर आपने इनको चूज़ किया तो। अगर आपके मन में ये सवाल होगा कि अच्छा मैम अगर हम इन्हीं को चूज़ करते हैं, बाकी के ऑप्शंस को चूज़ नहीं करते, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको पेडिस्टल पर बिठाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि ये आपको अपनी एम्प्रेस बनाएंगे। एम्प्रेस का मतलब और एम्परर का मतलब आपको पता है, आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा यही बनेंगे। हमेशा मैं यही चीज़ बोलती हूँ। सो मुझे लगता है कि होप्स आप इस कनेक्शन के लिए रख सकते हो। बहुत पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। या लुक एट दिस 3 ऑफ वेंड्स। थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, लेकिन 2 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, वेरी पॉजिटिव एनर्जीज़, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पर फ्यूचर बेशक आपके हाथ में है, लेकिन आप जो भी चीज़ चूज़ करोगे वाइजली सोच समझ कर चूज़ करोगे, जाहिर सी बात है। लेकिन ये फ्यूचर एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है 10 ऑफ कप्स, शादी, मैरिज एंड कमिटमेंट। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि इसका कोई कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है। कुछ लोगों के लिए, जो लोग या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं या फिर जो लोग किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में ऑलरेडी कहीं और कमिटेड है, तो उन लोगों को यहाँ पर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। या डेफिनेटली क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अगर कुछ लोगों के यहाँ पर अगर मदर इश्यूज़ हैं और वो मदर नहीं चाहेंगी तो उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अदर्स ऑफ यू यहाँ पर आपके हाथ में है, आप चूज़ करोगे। या 2 ऑफ वैंड्स, बिल्कुल। फिर से यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल है, बिल्कुल। और ये भी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन, हो सकता है कि ये पर्सन सेक्रीफाइस करे अपनी जो अपना सक्सेस पावर जो भी है, या अपनी फैमिली को कुछ टाइम के लिए उनको बोल दे क्लियरली कि नहीं, मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना, मुझे अपने लव के पास जाना है, मुझे उसको ये सॉलिड ऑफर देनी है। बिल्कुल, ये पर्सन सेक्रीफाइस करेंगे आपकी खातिर। ये पर्सन कुछ सेक्रीफाइस करेंगे ताकि ये आपके साथ रह सके। आप समझ रहे हो, ये पर्सन सेक्रीफाइस करेंगे आपके साथ इस हार्मनी में जाने के लिए, बिकॉज 2 ऑफ कप्स यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। ये पर्सन आपके साथ हार्मनी में जाने के लिए अपना पावर पोजीशन सेक्रीफाइस कर सकते हैं, बिकॉज ये आपको नहीं खो सकते और ना ही ये इतना रिस्क ले सकते हैं, ना ही अफोर्ड कर सकते हैं आपको खोना, बिकॉज दे लव यू अ लॉट। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है मुझे, स्पेशली इस रीडिंग में, कि जैसे प्यार की जीत हो रही है, लव की जीत हो रही है। फाइनली प्यार की जीत हो रही है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज, इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। लुक एट, फॉलो योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, ठीक है, आगे बढ़ो। रीबर्थ की तरफ ये कनेक्शन जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये देखो, ये नेकेड है कार्ड, में नहीं दिखा रही, ये रीबर्थ की एनर्जी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं। अगर बात नहीं कर रहे हो तो रीबर्थ की तरफ जाने के भी चांसेस है। फॉलो योर ड्रीम्स, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है, अपने आप को आज़ाद छोड़ देना है, क्योंकि इस कनेक्शन का मुझे एंड बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है जैसे लव स्टोरी कंप्लीट हुई और प्यार की जीत है। यहाँ पर ये पर्सन अपना कोई ना कोई ऐसा पावर पोजीशन या फैमिली जो भी है, उस चीज़ को सेक्रीफाइस तक करने के लिए तैयार हो जाएंगे आपकी खातिर, बिकॉज इस पर्सन को आपके साथ इस हार्मनी में आना है। किंग ऑफ कप्स अपनी एम्प्रेस को किसी और के लिए नहीं छोड़ सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।